वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया इजलास में 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। ताहम काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने की बाज़ाब्ता इत्तला फराहम कर दी गई। अहम हुकूमती मामलात और मुजवज़ा आईनी तरमीम पर गौर किया जाना था। काबीना के इजलास की नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा 27वीं तरमीम के तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। इजलास में सीनियर अरकान ने राय दी कि NFC आर्टिकल 160(3)(a) पर समझौता न किया जाए। 18वीं तरमीम को छेड़ना सियासी मौत करार दिया। जरा के मुताबिक विफाक को मशवरा दिया गया कि तालीम और आबादी से मुतालिक 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ न की जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इख्तियारात में कमी विफाक और सूबों में तनाज़े पैदा कर सकती है। रहनुमाओं ने जोर दिया कि तालीम और आबादी के इख्तियारात सूबों के पास रहने चाहिए। CEC का इजलास आज दोबारा होगा, जिसमें आईनी अदालत पर हतमी फैसला किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में। वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। NFC अवार्ड में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ किसी सूरत कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में CEC इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मिसाक़े जमहूरियत में था आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। 'ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 और MQM के 22 अरकान। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक वकाफ लीग के 5 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बाप पार्टी के 3 अरकान शामिल हैं। PP की हिमायत की सूरत में मजमूई वोट 247 हो जाएंगे। MQM वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी शिरकत। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश भी मौजूद थे। MQM के वफ़द का मौलाना फजल रहमान से 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल। 1973 के आइन पाकिस्तान में अब तक 26 बार तरमीम की जा चुकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 7 तरमीम, मोहम्मद खान जुनेजो दौर में 3, नवाज शरीफ के अदवार में 8 तरमीम हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौर में भी 1 तरमीम, शाहिद खाकान अब्बासी और बानी PTI के दौर में 2 आईनी तरमीम हुई। ज़फ़रुल्लाह जमाली के दौर में भी 1 आईनी तरमीम की गई। 8वीं और 17वीं तरमीम में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा करार दी जाती है। मौजूदा हुकूमत अब 27वीं तरमीम लाने जा रही है। पाक अफगान सरहद पर फायर बंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर वाक़े से मुतालिक अफगान दावे बेबुनियाद हैं। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्दअमल देते हुए फायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है।
अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग, तस्दीक का तरीक़ेकार वाज़े करने पर बातचीत। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी के नफाज के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी बल सीनियर फौजी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में सालिद में भी मौजूद हैं। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ बिलखुसूस ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। यूनामा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने ख़वातीन पर सफरी, तालीमी और रोज़गार की पाबंदियाँ अब भी आयद कर रखी हैं। 2023 में आयद अफगान ख़वातीन पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़ातर में दाखिले की पाबंदी बदस्तूर बरकरार है। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल। आज भी 14 परवाजें मनसूख। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस मजमूई तौर पर 39 परवाजें मनसूख की गई। हुकाम के मुताबिक परवाजों की मनसूखी के साथ साथ कौमी एयरलाइन की परवाजों में ताखीर का दौरानिया भी अब 13 घंटे तक चला गया है। तनख्वाहों में इजाफा न करने पर एहतजाज किया जा रहा है। करक में पुलिस और सीसीडी की कार्रवाई। कलदम तंजीम का कमांडर मारा गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई अम्बीरी कला के इलाके में 4 घंटे तक जारी रही है। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुलजिम हकीम निसार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। घोटकी के इलाके रौंती में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। शरगैंग के 6 कारिंदे हलाक। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार अमजद डरक शहीद, 12 एहलकार जख्मी। कराची में चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ई चालान मसनूई जहानत और CCTV निज़ाम के तहत भेजे जा रहे हैं। शहर में कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, न ही स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का ग्रीन जोन में आगाज। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज भी तेजी। कारोबार के दौरान 111 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,60,235 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मुल्क के मुतअद्दिद शहर स्मॉग, शदीद धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। मुल्क के मुआशी हब कराची और लाहौर का फ़ज़ाई मियार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे, लाहौर दूसरे, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहले नंबर पर है। इजरायली फोर्सेस की जानिब से गाजा अमन मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी। फायरिंग और गोलाबारी से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। शजाइया में खुदाई के बाद एक फलस्तीनी की लाश निकाल ली गई। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 68,875 तक पहुँच गई। 1,70,679 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इजरायल का हमास पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा हमास ने तमाम लाशें वापस न करके मुआहदा तोड़ा। हमास का कहना है कि इजरायल मशीनरी को गजा में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहा। समुद्री तूफान कलमेगी की तबाहकारियां जारी। तूफान ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम का रुख कर लिया। फिलिपाइन और वियतनाम में तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 150 हो गई। वियतनाम में नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने 35 हलाकतों की तस्दीक कर दी। तूफान के पेश नज़र वियतनाम में 6 हवाई अड्डों पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल।
पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई जाएंगे। इजलास का माहौल खासा गर्म और कशीदा होने का इम्कान है। भारत की जानिब से मुतादिद एतराज़ात उठाए जाने की इत्तलात। ज़राए के मुताबिक बीसीसीआई मोहसिन नकवी के 2 ओहदों को आईसीसी के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देने की तैयारी कर रहा है। तनाज़े के असल जड़ एशिया कप फाइनल का वाक़या है, जिसमें भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया था। Oh, he's beaten him all ends up, but outside it takes South Africa to victory. जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में बासानी शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान का 270 रन का अहदफ बासानी 41वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक 123 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। धुआंधार इनिंग्स में 7 छक्के 8 चौके शामिल। डिजोजी ने 76, प्री टूरेस ने 46 रन बनाए। मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ का 1-1 शिकार। शाहीनों ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए थे। I'll be honest with you. I can't just let you win this game. Welcome to the Running Man. और शायकीन का इंतजार हुआ खत्म। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड एक्शन फिल्म दी रनिंग मैन आज बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।